दोस्तों, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री से आज एक बहुत बड़ा और इमोशनल मोमेंट सामने आया है। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है और दुख में डाल दिया है। उनका सफर सिर्फ फिल्म और म्यूजिक तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि उन्होंने इंडियन साउंडस्केप को हर पॉसिबल डायरेक्शन में शेप किया। फिल्म सॉन्ग से लेकर गजल्स, पॉप और एडवर्टाइजिंग जिंगल्स तक उनकी आवाज हर जगह पहचान बन चुकी है। आज हम उनकी उस लेगेसी को याद कर रहे हैं जो सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आशा भोसले को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी इश्यूज फेस हुए। डॉक्टर्स ने उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में शिफ्ट किया और इंटेंसिव केयर दी। फैमिली के अकॉर्डिंग वो पिछले कुछ समय से हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी। मेडिकल एफर्ट्स के बावजूद उनकी कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही थी। उनके बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की पुष्टि की। ये न्यूज आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री, फैंस और सेलिब्रिटीज सभी इमोशनल हो गए, क्योंकि एक युग का अंत हो गया। आशा भोसले की जिंदगी का सफर 1933 में एक म्यूजिकल फैमिली में शुरू हुआ और सिर्फ 9 साल की एज से उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। 1943 में उनका फर्स्ट फिल्म सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ और 1950s तक वो बॉलीवुड प्लेबैक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुकी थी। शुरुआत में उन्हें लिमिटेड कैबरेट और डांस सॉन्ग्स मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी से सबको सरप्राइज किया। उनकी आवाज का रेंज इतना वाइड था कि वो रोमांटिक, क्लासिकल, पॉप और एनर्जेटिक ट्रैक्स सब में इक्वली शाइन करती थी। ये वर्सेटैलिटी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। करियर के अर्ली फेज में आशा भोसले को सिर्फ कैबरेट और वेस्टर्न स्टाइल डांस नंबर्स के लिए टाइपकास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने इस इमेज को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। या तू अब तो आजा जैसे गानों ने उन्हें मास अपील दिया, जबकि दिल चीज क्या है और उमराव जान के गजल्स ने उनकी क्लासिकल डेप्थ को प्रूव किया। उनकी एबिलिटी हर जॉनरा को अडॉप्ट करना ही उन्हें यूनिक बनाता है। वो सिर्फ प्लेबैक सिंगर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आर्टिस्ट थी जिन्होंने इंडियन सिनेमा म्यूजिक को बाउंड्रीज से बाहर निकाल दिया। आशा भोसले का कंट्रीब्यूशन सिर्फ फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को भी एक नई पहचान दी। जब इंडिया में सोनिक ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, तब उनकी आवाज ने जिंगल्स को एक प्रीमियम आइडेंटिटी दी। हिंदुस्तान लिवर के हिमालय बुके सोप और टाल्कम पाउडर कैंपेन में उनका गाया फूल के सामान है जिंगल एक आइकॉनिक एग्जाम्पल बना, जिसमें पोएट्री और मेलोडी का परफेक्ट ब्लेंड था। बाद में रसना के रसीला रोजाना उत्सव जिंगल ने उन्हें नए जेनरेशन के साथ भी कनेक्ट किया। उन्होंने जिंगल्स को सिर्फ ऐड नहीं बल्कि म्यूजिक एक्सपीरियंस बना दिया। आशा भोसले को उनकी अनमैच्ड कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म विभूषण, मल्टीपल नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्डेड सॉन्ग्स के लिए दर्ज है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी और वर्सेटैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने अपनी सक्सेस के बाद कंप्लीशन से हटकर नए सिंगर्स के लिए स्पेस क्रिएट किया, जो उनकी ह्यूमिलिटी को दिखाता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें ग्रैमी नॉमिनेशन और ग्लोबल कंसर्ट्स के थ्रू रिकॉग्निशन मिला। यूएस, यूके और मिडिल ईस्ट में उनका ह्यूज फैन बेस था, जहां उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस को लेजेंडरी माना जाता था। आज जब आशा भोसले हमारे बीच नहीं है, उनकी लेगेसी सिर्फ सॉन्ग्स तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने इंडियन म्यूजिक को हर पॉसिबल डायमेंशन में रीडिफाइन किया। फिल्म्स, गजल्स, पॉप और एडवर्टाइजिंग जिंगल्स, सब जगह उनका इन्फ्लुएंस दिखता है। उनकी आवाज जनरेशंस को कनेक्ट करती रहेगी, चाहे वो 1950s का सिनेमा हो या मॉडर्न डिजिटल एरा। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थी जिन्होंने इंडियन म्यूजिक को ग्लोबल आइडेंटिटी दी। उनका जाना एक एंड नहीं, बल्कि एक ऐसा एरा का क्लोजर है जो कभी रिपीट नहीं हो सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं। रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है। कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन अब पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार, मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।